जानिए कैसे करें माता लक्ष्मी जी की पूजन। माता लक्ष्मी के पूजन की सामग्री अपने सामर्थ्य के अनुसार होना चाहिए। इसमें लक्ष्मी जी को कुछ वस्तु विशेष प्रिय है, उनका उपयोग करने से वे शीघ्र प्रसन्न होती हैं। इनका उपयोग अवश्य करना चाहिए। वस्त्र में इनका प्रिय वस्त्र लाल, गुलाबी या पीले रंग के रेशमी वस्त्र हो। माता जी के पुष्प में कमल व गुलाब प्रिय हैं। फल में श्रीफल, सीताफल, बेर, अनार, सिंघाड़े प्रिय हैं। सुगंध में केवड़ा, गुलाब, चंदन के इत्र का प्रयोग करना चाहिए। अनाज में चावल तथा मिठाई, घर में बनी शुद्धता पूर्ण केसर की मिठाई या हलवा या शीरा नैवेद्य उपयुक्त है। प्रकाश के लिए गाय का घी, मूंगफली, तिल्ली का तेल इनको शीघ्र ही प्रसन्न करता है। अन्य सामग्री है जैसे गन्ना, कमल, खट्टा, खड़ी हल्दी, बिलपत्र, पंचामृत, गंगाजल, ऊन का आसन, रत्न, आभूषण, गोबर और इत्यादि चीज़ें। चौकी पर लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति इस प्रकार रखें कि उनका मुख पूरब और पश्चिम में रहे। लक्ष्मी जी गणेश जी की दाहिनी ओर रहें। पूजन कीर्तन मूर्तियों के सामने की तरफ बैठें। कलश को लक्ष्मी जी के पास चावलों पर रखें। नारियल को लाल वस्त्र में इस प्रकार लपेटें कि नारियल का अग्रभाग दिखाई देता रहे। इसे कलश पे रखें। यह कलश वरुण का प्रतीक है। 2 बड़े दीपक रखें, एक में घी और दूसरे में तेल भरें। एक दीपक चौकी के दाईं ओर रखें और दूसरा मूर्ति के चरणों में। इसके अतिरिक्त एक दीपक गणेश जी के पास रखें। मूर्तियों वाली चौकी के सामने छोटी चौकी रख कर उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। कलश की एक और मुट्ठी चावल से लाल वस्त्र पर 9 ग्रह की प्रतीक 9 डोरियाँ बनाएं। गणेश जी की ओर चावल के 16 ढेरियाँ बनाएं। यह 16 मृतिका के प्रतीक है। 9 ग्रह व शोषण मातृका के बीच स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके बीच में सुपारी रखें। चारों कोने पे चावल की ढेरी, सबसे ऊपर बीचों बीच ओम लिखें। छोटी चौकी के सामने 3 थाली व जल के कलश भर के रखें। थालियों की निम्नानुसार व्यवस्था करें, जैसे पहले नंबर पे 11 दीपक, खील, बताशे, मिठाई, वस्त्र, आभूषण, चंदन का लेप, सिंदूर, कुमकुम, सुपारी, पान, फूल, दुर्वा, चावल, लौंग, इलायची, केसर, कपूर, हल्दी, चूने का लेप, सुगंधित पदार्थ, धूप, अगरबत्ती, एक दीपक। इन थालियों के सामने यजमान बैठें। आपके परिवार के सदस्य आपके बाईं ओर बैठें। कोई आगंतुक हो तो वह आपके और आपके परिवार सदस्यों के पीछे बैठे। चौकी कैसे बनानी है? पहले लक्ष्मी, गणेश, मिट्टी के 2 बड़े दीपक, कलेश जिस पर नारियल रखा जाएगा, वरुण, 9 ग्रह, षोडश मातृकाएँ, कोई प्रतीक, बही खाता, कलम और दवात, नगदी के संदूकूची, थालियाँ 1 2 3, कोई भी जल का पात्र, यजमान, पुजारी, परिवार के सदस्य और आगंतुक। आप हाथ में पूजा के जल पात्र से थोड़ा सा जल ले लें और अब उससे मूर्तियों के ऊपर छिड़के साथ ही मंत्र पढ़ें। इस मंत्र और पानी को छिड़क कर आप अपने आप को, पूजा की सामग्री को और अपने आसन को भी पवित्र कर लें। आपको जो हमारे स्क्रीन पे मंत्र दिख रहे हैं, इस मंत्र का आप उच्चारण करें और विधि विधान से आप पूजा करें। अब पृथ्वी पर जिस जगह आपने आसन बिछाया है उस जगह को पवित्र कर ले और माँ पृथ्वी को प्रणाम करके जो आपके स्क्रीन पे मंत्र दिख रहे हैं उस मंत्र का उच्चारण करें। अब 1 बूंद पानी अपने मुंह में छोड़िए और बोलिए ओम केशवाय नमः, और फिर 1 बूंद पानी अपने मुंह में छोड़िए और बोलिए ओम नारायणाय नमः। फिर एक तीसरी बूंद पानी की मुंह में छोड़िए और बोलिए ओम वासुदेवाय नमः। फिर ओम हरिकेशाय नमः कहते हुए हाथों को खोले और अंगूठे के मूल से होठों को पोंछकर हाथों को धो लें। पुनः तिलक लगाने के बाद प्राणायाम व अंग न्यास आदि करें। आचमन करने से विद्या तत्व, आत्म तत्व और बुद्धि तत्व का शोधन हो जाता है तथा तिलक व अंग अन्याय से मनुष्य पूजा के लिए पवित्र हो जाता है। आचमन आदि के बाद आंखें बंद करके मन को स्थिर कीजिए और 3 बार गहरी सांस लीजिए, यानी प्रणाम कीजिए, क्योंकि भगवान के साकार रूप का ध्यान करने के लिए यह आवश्यक है। फिर पूजा के प्रारंभ में स्वस्ति वाचन किया जाता है। उसके लिए हाथ में पुष्प, अक्षत और थोड़ा जल लेकर स्वतः इंद्रवेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए परमपिता परमात्मा को प्रणाम किया जाता है। फिर पूजा का संकल्प किया जाता है। संकल्प हर एक पूजा में प्रधान होता है।